हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने चैनल विद्यार्थी रिसर्च सेंटर पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु जो लिखित परीक्षा आयोजित होनी है, की जानी है, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा और उसका विषय क्या होगा, प्रश्नों की संख्या क्या होगी, परीक्षा की अवधि क्या होगी, कुल अंक किस प्रकार के होंगे, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट पेपर। जो फर्स्ट पेपर होना है वो भाषा से रिलेटेड है, भाषा अर्हता से रिलेटेड है, जहाँ पे प्रश्नों की जो संख्या रहेगी फर्स्ट पेपर में पार्ट 1 में, फर्स्ट पेपर में भाग 1 में 25 मार्क्स के क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। और यहाँ पे भाग 1 जो है अंग्रेजी भाषा का होगा। ये सभी लेवल के शिक्षकों के लिए है, प्राथमिक से लेके उच्च माध्यमिक सभी विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, इस तरह चारों प्रकार के जो शिक्षक हैं उन सब के लिए, चारों स्तर के शिक्षकों के लिए भाषा का पेपर सेम रहेगा। और भाषा के पेपर में 25 मार्क्स अंग्रेजी का होगा, अंग्रेजी भाषा का, जो कि कंपलसरी है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है। और दूसरा जो होगा भाग 2 वो 75 मार्क्स का होगा। इसमें 3 भाषाएं हैं जिसमें से एक चूज़ करना है, एक चुनाव करना है, इन तीनों में से किसी एक में देना है, जो कि 75 मार्क्स का होगा। या तो हिंदी दीजिए या उर्दू या बांग्ला। चलिए, और इसमें जो कंडीशन है, कंडीशन ये है कि 30% इसमें आपको स्कोर करना है, तभी आप अगले स्टेप पर, अगले पेपर के लिए, मतलब ये क्वालिफाई करना है, 30% लेना है। नहीं तो आप कितना भी स्कोर करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे आप 30% अगर नहीं आ रहे तो। अब हम चलते हैं सेकंड पेपर प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, उसमें क्या आना है। तो सेकंड पेपर जो है उसमें सामान्य अध्ययन आना है प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी टीचर्स के लिए, जिसमें कि 150, अच्छा समय की अगर बात करें तो फर्स्ट पेपर में समय की कमी नहीं है, 120 मिनट मिल रहा है और 100 ही क्वेश्चन है, यहाँ समय ठीक है। अब सेकंड पेपर की बात करें सामान्य अध्ययन में प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, तो यहाँ पे समय 120 मिनट ही है, क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई है, 150 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 150 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। और इसमें क्या क्या आएगा, इसमें प्राथमिक गणित आएगा, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण आएगा। इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा, सामान्य अध्ययन पत्र के जो प्रश्न है वो पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। प्राथमिक विद्यालय के जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है प्राइमरी स्कूल के बच्चों का, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न होंगे इस प्रश्न पत्र में। और इसके अलावा जो इसका स्तर है, प्रश्नों का जो लेवल है, वो जो लेवल जो है वो उम्मीदवार, जो पेपर व्यक्ति देगा, उसका जो न्यूनतम अर्हता है उसके आलोक में होगा, यानी प्रश्नों का जो लेवल है वो थोड़ा उच्च स्तर का होगा, कहने का तो यही मतलब दिख रहा है। उसके बाद दूसरा जो है सामान्य, यहाँ पे अब विषय ऐड हो जाएगा। माध्यमिक विद्यालय में जैसे ही हम पहुँचते हैं तो यहाँ पे विषय ऐड हो जाएगा, विषय और सामान्य अध्ययन, इसके 2 खंड हो गए हैं दूसरे पेपर में।
माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, जिसमें कि 150 क्वेश्चन वही हैं सेम, लेकिन भाग 1 क्योंकि विषय के अध्यापक होने हैं तो विषय के अध्यापक के लिए 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। और भाग 2 भाग जो है उसी पेपर में सेकंड पेपर में 50 मार्क्स का ही आएगा, जिसमें कि भाषा से संबंधित 100 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद वही चीज़ है, पाठ्यक्रम माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के अनुसार होगा, लेकिन जो स्तर है उनके न्यूनतम उम्मीदवार के न्यूनतम अर्हता के आलोक में रहेगा। और भाग 2 में क्या आएगा, यही चीज़ें, पाठ्यक्रम जो रहेगा, पाठ्यक्रम के हिसाब से जो प्राथमिक गणित है, सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान है, वही सामान्य अध्ययन के प्रश्न। इसी तरह से सेम इसमें भी है, उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए भी सेम वही चीज़ है। उसके सिलेबस के अनुसार उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो विषय हैं उसके पाठ्यक्रम है उसी के हिसाब से होंगे प्रश्न, और प्रश्नों का लेवल उम्मीदवार के न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, नेगेटिव मार्किंग भी होगा। तो गलत उत्तर देने वाले लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, समस्या है, तो गलत उत्तर देने से बचें। इसके अलावा जो इस सिलेबस में मुझे थोड़ी सी जो कमी लग रही है, कमी क्या कहें, जो सिलेबस है ठीक ही है, एग्ज़ाम देने वालों के लिए क्या कमी है क्या घाटा, लेकिन एक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, शिक्षक भर्ती के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो शिक्षकों की जांच आप कर रहे हैं, तो जब आप शिक्षकों की जांच कर रहे हैं तो यहाँ पर पैडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए था, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए था, टीचिंग मैथडोलॉजी से, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन होना चाहिए था, पर इसको यहाँ पे बिल्कुल ही शामिल नहीं किया गया है। तो ये विचारणीय पहलू है, पर विचारणीय पहलू है तो विचार करेंगे, लेकिन इसको शामिल तो नहीं किया गया है। तो अच्छा यही रहेगा कि जो आया है इसको कबूल करके और इसको जो एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं उसको प्रिपेयर करें। ज़्यादातर जीएस ही है, तो जीएस तो कोई एक जांच का पहलू नहीं है, किसी की अभिक्षमता को समझने के लिए, ये तो एक तथ्यात्मक परख हो गया। लेकिन पैडागोजी, सीटीपी, मैथडोलॉजी इससे क्लियर होता है, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो शिक्षक एक प्रैक्टिकल पेशा हो गया, तो उसको समझने के लिए इन तरह का प्रश्न होना अनिवार्य था इसमें, परंतु नहीं है। तो ये एक मुझे थोड़ा अजीब लगा इसमें कि शामिल नहीं किया गया, पर ठीक है, जो है सो है। तो ये सिलेबस है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। और जो कमी था वो इसको थोड़ा सुधार करके इसमें ऐड करना चाहिए था, क्योंकि वही शिक्षकों को पहचानने में मदद करता है। पर ठीक है, जो है सो है। ये सिलेबस है जो हम चर्चा कर चुके हैं आपसे, ये क्या क्या आना है, इसको सभी संबंधित अभ्यर्थी एवं शिक्षक साथी भी गौर फरमाएं और लग जाएं। थैंक यू सो मच।